जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं मेरे भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। बहुत शानदार, ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर रेगुलर क्लास क्यों नहीं हो रही है। बच्चे आपको पता नहीं है बट क्लास कल हुई है। और रात में 10:30 बजे से लेके रात के मुझे लग रहा है 12 बजे तक कल क्लास हुई है। तभी जाकर हम लोग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट को ख़त्म कर पाए। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है भाई? बहुत शानदार। तो कल रात को हमारा एसआई इंस्टॉलमेंट की क्लास हुई थी और वो हमने बकायदा ख़त्म किया सारे टॉपिक्स को। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही अपने आप में एक प्यारा टॉपिक है। इसकी प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड नहीं की है अभी, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस को मैं अपडेट करूंगा जो 2022 और 23 के परीक्षा में हुए हैं। और तब उसके बाद जो है आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट हमारी मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, सब क्लियर है, ऑल ओके है, बढ़िया है। चलिए, बहुत शानदार। तो मज़ा आया सब आप लोगों को कल की क्लास में? एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए? चलिए, बहुत अच्छे भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार थोड़ा सब क्लियर बता दीजिए मैसेज, ताकि हम आगे पढ़ पाएं और आगे जो है आगे बढ़ पाएं भाई। बता दीजिए कि हाँ सर एक बार सारा कुछ क्लियर है, वो थोड़ा मुझे बता दीजिए तो बड़ा सही रहेगा भाई। क्लियर है? चलिए, तो सारे बच्चों का कहना है कि हाँ सर क्लियर है, शुभारंभ किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको आज के टॉपिक के बारे में बताता हूँ। इस टॉपिक का नाम है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फ़र्क है? साधारण ब्याज का मतलब जो होता है वो हो गया एक तरीके से मूलधन के ऊपर ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ पे जो ब्याज है वो भी उसके ऊपर भी ब्याज मिलना। जैसे मानो मैं किसी साहूकार से 100 रुपए उधारी लेके आता हूँ, ठीक है, और मैंने कहा कि भैया मुझे 100 रुपए दे दो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना रखा? 10%। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 10% रखा तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो 100 का 10% यानी कितना होगा? 10 रुपए होगा। लेकिन वहीं जब हम दूसरे साल की बात करेंगे ना, तो दूसरे साल में हमारी कहानी कुछ ऐसी रहेगी कि पहले हमें 100 का भी 10% लगेगा, और पिछली बार का जो ब्याज है यानी 10 रुपए है उसका भी 10% लगेगा। यानी एक तरीके से कुल मिला के 100 का 10% 10 रुपए और 10 का 10% 1 रुपए, यानी 11 रुपए का हमारा ब्याज लगने वाला है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है मेरे भाई यहाँ पर कि पैसे पर भी ब्याज और साथ में ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक से जो है हम शुरुआत करते हैं अपना। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। सवाल कह रहे हैं टॉपिक में, ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, इस कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बातें कर ले यहाँ पे, तो पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक लौता ऐसा टॉपिक है जो हाईली कैलकुलेटिव होता है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होगा आपको, हद से ज्यादा, यूं समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ये कैलकुलेटिव मिलेगा आपको। पेपर में अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन की बात अगर हम बात करें, ये क्या है भाई? और तरीके, ये क्या हो गया? चलिए छोड़िए उसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाता है वो एक हाईली कैलकुलेटिव टॉपिक हो जाता है हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम प्री में बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो प्री में कम से कम 2 से 3 सवाल हमारे पूछे जाते हैं। और अगर हम मेंस में मेरे भाई बात करें तो मेंस में यहाँ पर जो है सेम तरीके से 2 से 3 सवाल आपका रहता ही रहता है। कई बार इस बार 1 से 2 सवाल भी हो जाते हैं, कई बार 2 से 3 सवाल भी हो जाते हैं। ये सभी के ठीक है। सर वॉइस एंड एक्शन मिच मैच हो रहा है, क्या मिस मैच हो रहा है मेरे भाई? थोड़ा बताना।
बताइए थोड़ा, सब क्लियर तो है? सब क्लियर है यार? लव यू भाई, लव यू सभी को, बट एक बार बताओ सब क्लियर है? राहुल यादव के अलावा बताओ बाकी। सभी कह रहे हैं कि सर सब ओके है, बढ़िया है। परफेक्ट है ना, ठीक है। तो प्री में हमारे 2 से 3 सवाल है और मेंस में भी हमारे 2 से 3 सवाल है, सब ओके है, बढ़िया है। अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो समझो। तो सबसे पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट के पढ़ना है मेरे भाई, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे जरा। तो जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इसके सवालों को सॉल्व करने के कुल मिला के 2 से 3 मेथड है। और ये 2 और 3 मेथड के माध्यम से जो हम सवालों को बनाते हैं। सबसे पहला जो हो गया मेरे भाई, वो यहाँ पर हो गया पॉइंट नंबर 1 कि हम इसे पढ़ते हैं रेशियो मेथड से। किससे पढ़ते हैं मेरे भाई? तो रेशियो मेथड से। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो रेशियो मेथड के अलावा दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सक्सेसिव। ठीक है, ये सक्सेसिव बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन में आएगा, बहुत ज़्यादा रोल में आएगा यहाँ पे। और तीसरा जो हो जाएगा मेरे भाई वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सक्सेसिव के अलावा हमारा हो जाएगा ट्री मेथड। ये तीनों मेथड के माध्यम से जो है हमें पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर देना है। अब आज के समय आप मुझसे पूछोगे कि सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रेशियो और सक्सेसिव है। ट्री मेथड को आज के समय हम उतना ज़्यादा भाव नहीं देते, उतनी ज़्यादा इसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, इसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मात्र बाकी 2 मेथड से मतलब है। अब अगर हम इसमें आते हैं तो एक बार हम सीआई का फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद सवालों को हल करना शुरू करते हैं। तो जनरली क्या होता है, एक फॉर्मूला जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा वो ये होगा आपका कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर टी। हालांकि हमें इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है, लेकिन इस फॉर्मूले के माध्यम से हम काफी कुछ सीखेंगे। पी नाम का यहाँ पर जो होगा वो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल, यानी वो पैसा जो एक तरीके से हम लोगों को उधार देते हैं, हमारा मूलधन। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? तो हिंदी में इसे बोलेंगे मेरे भाई मूल धन। यहाँ पे जो पैसा उधार दिया जाना है उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है, आर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो आर जो हो जाएगा वो हमारा रेट हो जाएगा, यानी जिस पर हम पैसे को उधार दे रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? दर कहेंगे। अगर हम टी की बात करते हैं तो टी हमारा क्या हो जाएगा? तो टी हमारा समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, जितने समय के लिए हम किसी को उधार देंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ए की वैल्यू, तो ए जो हो जाएगा वो हमारा अमाउंट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं मेरे भाई। यानी जब हम पैसे को जो है, मान लीजिए यहाँ पर 1,000 रुपये हमने उधार लिया 10% के दर से, तो 2 सालों के बाद मुझे कितना देना होगा? तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अमाउंट बोलेंगे, यानी मिश्र धन बोलेंगे। क्लियर है? अच्छे तरीके से बताइए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। उसके बाद बोलोगे सर इसमें ब्याज कहाँ गया आपका? तो बिल्कुल मेरे भाई देखो यहाँ पर समझना इस बात को, ये जो आपका अमाउंट होता है ना, ये जो आपका अमाउंट होता है ये बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज के। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज के, जहां पर ए जो हो गया वो हमारा अमाउंट हो गया, पी जो हो गया हमारा पैसा हो गया, और जो सीआई हो गया इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हम कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे। तो काफी सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो हम रेशियो मेथड से शुरुआत करेंगे, और रेशियो मेथड के सहारे जो है हम सवालों को बनाना सीखेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहला जो शुरुआत करना है कौन सा है? तो रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड में आप सीखते चलेंगे यहाँ पर कि क्या क्या होता है आपका, कौन सा, वो समझिए। ठीक है, रेशियो मेथड से कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा, आप है ना किसी से 100 रुपये उधार लेकर आए हो, और कितने के रेट से लेकर आए हो? 10% के रेट से लेकर आए हो। कितने सालों के लिए लेकर आए हो? 2 सालों के लिए लेकर आए हो। तो बताओ उसमें आपका ब्याज कितना होगा और आपका अमाउंट कितना होगा? ये दोनों बातें आपको बतानी है कि आपका ब्याज कितना है और आपका अमाउंट कितना है। अब आप यहाँ बोलेंगे सर देखो सारा खेल जो है ना रेशियो मेथड में, वो सारा का सारा ये रेट का है। अगर हम इस रेट की बात करते हैं तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 10% की वैल्यू हमारी 1/10 हो जाएगी।
यहाँ पर हमें कैसे लिखना है, यहाँ प्रिंसिपल लिखना है, फिर उसके बाद कैसे लिखना है, अमाउंट लिखना है। अब ऐसे समझिए सर, जो नीचे वाला पैसा होता है ना, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, ये जो एक होता है इसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कितना रुपया निवेश किया था, 10 रुपये, और 10 रुपये में 1 रुपये का ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 रुपये। 1 साल के लिए इस अनुपात को हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। 1 साल के लिए इस अनुपात को हम 1 बार लिखेंगे। हमारे पास पैसा कितने सालों के लिए निवेश करना है, 2 साल के लिए, तो ये जो 10 से 11 का रेशियो है इसको हम कितनी बार लिखेंगे मेरे भाई, 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 यानी कितना पैसा निवेश किया, 100 रुपये। 11 इंटू 11 यानी कितना अमाउंट बन गया, 121 रुपये। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा 21 रुपये का ब्याज हो जाएगा। यानी ये वो पैसा है जो हम कहीं पर निवेश कर रहे हैं, ये वो पैसा है जो हमें 2 सालों के बाद मिलेगा, और उसमें उतने रुपए का हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इसी 100 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 100 रुपये। तो इसीलिए अगर हमसे मान लीजिए CI पूछा जाएगा, तो ये हमारा CI जो है, देखो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया, और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? सर क्लैरिटी नहीं है वीडियो में। वीडियो में क्या हो गया मेरे भाई, इतना बढ़िया क्लियर आ तो रहा है, ठीक है। आज किसी ना किसी को कोई ना कोई जरूर इशू है मेरे भाई, हर किसी का इशू सॉल्व नहीं किया जा सकता है। किसी को साउंड नहीं आ रहा है, किसी को क्लैरिटी नहीं है, किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। भाई रिफ्रेश कर लो, एक बार देख लो, ठीक है। सबका परफेक्ट, 1-2 बच्चे का ही इशू आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और बात कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कल के दिन 1000 रुपये, कितने रुपए मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कल के दिन मैं यहाँ पर 1000 रुपये निवेश कर रहा हूँ, कितने, 1000 रुपये, और किसने के रेट से निवेश कर रहा हूँ मैं, तो मान लीजिए 20% के रेट से निवेश कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर ये बता दो, और कितने सालों के लिए कर रहा हूँ मेरे भाई, 2 सालों के लिए। तो मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि मुझे ब्याज कितने का मिलेगा, और मेरा यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो मेरे भाई कितने का होगा। अब आप बोलेंगे सर देखिए सारा खेल जो है वो रेट का है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो रेट है ना, वो देखें यहाँ पर, ये जो 20% है, इस 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। तो अगर हम रेशियो लिखेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। कितने रुपए लगाए हैं, 5 रुपए लगाए हैं, 5 में 1 का ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया, 6 रुपए। ये रेशियो हमारा कितने सालों के लिए लगा है, 2 सालों के लिए। टोटल देखेंगे कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए। तो पहले साल में पैसा 5 से 6 हो गया, ठीक है। फिर दूसरे साल में पैसा कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, और 6 इंटू 6 कितना हो गया मेरे भाई, 36। यानी ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, और इन दोनों का डिफरेंस यानी 11 रुपए का क्या है, तो 11 रुपए का हमारा ब्याज, ठीक है। बट आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है 1000, यानी प्रिंसिपल का मान कुछ और दिया गया है। तो आप यहाँ पर अक्सर देखोगे तो बोलोगे सर देखिए ये जो प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये दिया गया है, ये 1000 रुपये हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल है। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये हमारा 25 का मान है। और हमें मान लीजिए कल के दिन ब्याज पता करना है, 11 का मान पता करना है। तो गुना किससे करेंगे मेरे भाई, 11 से गुना करेंगे, 25 से काटेंगे तो 40 बार में जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 440 रुपए का ब्याज हो जाएगा। समझ गए? यानी जो 1000 दिया गया था वो किसकी वैल्यू थी, प्रिंसिपल की। तो भाग भी हम किससे करेंगे, प्रिंसिपल से। और जो पता करना है वो मान लीजिए अगर हमें ब्याज पता करना है यानी 11 का मान पता करना है, तो गुना भी किससे करेंगे मेरे भाई, 11 से ही गुना करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके शीट का देखिए आप। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके शीट का अभी है, बताइए। बढ़िया सवाल। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है, सम ऑफ 100 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव आफ्टर 2 ईयर।
100 रुपए की राशि को 2 सालों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पे निवेश किया जाता है। 2 सालों के बाद कितना होगा ये पैसा? 2 सालों के बाद कितना ब्याज मिलेगा? कितना ब्याज मिलेगा हमसे ये पूछा गया। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में जरा समझना मेरे भाई। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में देखो, अ सम ऑफ ₹100 इज इन्वेस्टेड। जिस पैसे को आप निवेश करते हैं ना, वो पैसा क्या होता है? तो वो पैसा आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ बोलेंगे भाई मैंने कितने रुपए निवेश किए हैं? तो मैंने यहाँ पर 100 रुपए निवेश किया है। उसके बाद कहा गया कितने के रेट से आपने इन्वेस्ट किया है? तो बोलोगे 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने के रेट से हमने निवेश किया है? तो 10% के रेट से हमने निवेश किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कितने समय के लिए किया है? तो मैंने कहा 2 सालों के लिए किया है। तो यहाँ पर समय हमारा कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा ना कि देखो सारा खेल जो होता है वो हमारे रेट का होता है। रेट हमारा 10% है। अब 10% को हमें क्या लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई? फ्रैक्शन में। कैसे लिखेंगे? बहुत लोगों की हो सकता है पहली क्लास हो, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि 10% को कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे समझो। ठीक है, 10% का लिखने का मतलब यहाँ क्या होता है? देखो जो ये परसेंटेज होता है ना, मान लीजिए कोई भी वैल्यू आपको मिल रही है, तो जैसे ये 10% है, तो 10% को लिखने का तरीका क्या होगा? 10% को लिखने का तरीका होगा 10 हो गया, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म कितना हो जाएगा? 1/10। तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम उसे 100 से भाग करेंगे। यानी यहाँ पर अगर ये 10% है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे? 10/100, और 10/100 हमारा कितना? देखो 10/100 और 10/100 कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। यहाँ हमें प्रिंसिपल लिखना है, यहाँ हमें अमाउंट लिखना है। पैसा हमारे पास कितना है? 10 रुपए। 10 में 1 का ब्याज लेके कितना बन गया? 11 रुपए। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब जितना समय होता है, अगर 2 साल है तो पावर 2 लगा दो, 3 साल है पावर 3 लगा दो, 4 साल है पावर 4 लगा दो। समय कितना है? 2, तो यहाँ पर पावर भी कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे दोनों साइड में। ठीक है भाई, समझ गए इस बात को आप? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई परेशानी की बात है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते चलिए मेरे भाई। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। तो आप बोलेंगे सर ये मेरा वो पैसा है जो मैंने निवेश किया है, ये मेरा अमाउंट है, और 121 में से 100 घटा दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, तो जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू देखो यहाँ कितना दिया है? 100 रुपए। और ये 100 रुपए हमारा कितने यूनिट का मान है? तो 100 रुपए हमारे 100 यूनिट का मान है। तो जितने से मान होता है उतने से डिवाइड करते हैं, और जो हमें पता करना होता है उससे हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। जिसकी वैल्यू होती है उससे डिवाइड, जो पता करना होगा उससे गुना कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 100 से 100 काट दो, आंसर कितना आ जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा? बाहुबली हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा है? A sum of 2000 is invested at 10% per annum compound interest for 2 year. How much interest will be received after 2 year? 2000 रुपए की राशि को 2 सालों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 2 सालों के बाद कितने रुपए का ब्याज हमें मिलेगा? ठीक है, 2 सालों के बाद कितने रुपए का ब्याज हमें मिलेगा, हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमने कहा ठीक है, कितना पैसा? तो 2000 रुपए की राशि को 2 सालों के लिए 10% के दर पर जो है वो निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर ये बताओ पैसा हमारा कितना है? तो हम बोलेंगे सर पैसा हमारे पास 2000 रुपए है, और इसको हम निवेश कर रहे हैं। कितने सालों के लिए निवेश कर रहे हैं? तो समय हमारा कितना है? तो 2 सालों के लिए। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, अ सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड। तो जिस पैसे को इन्वेस्ट करते हो वो प्रिंसिपल होता है। कितने सालों के लिए कर रहे हो? 2 सालों के लिए कर रहे हो। और रेट आपका कितना है? तो बोला गया सर रेट आपका 10% है। अभी मैंने बताया कि ये 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 10% की वैल्यू 10/100 हो जाएगा सर, यानी कितने के बराबर? तो 1/10 के बराबर। बस उसके बाद आपको क्या करना है? तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, वो आपको देखना है तरीके से। आप यहाँ बोलोगे सर पी फॉर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, और ए फॉर क्या हो जाएगा? सर अमाउंट हो जाएगा। कितने रुपए निवेश कर रहे हैं? 10 रुपए। 10 में 1 का ब्याज हो गया तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, इनकी पावर आप कितना लगाओगे? तो इनका पावर जो है, जो समय होगा उतना लगाओगे। समय कितना है? 2 साल। तो यहाँ पर पावर भी कितना लगाओगे मेरे भाई?
पावर में आप 2 लगाओगे। बोलोगे सर 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर कितना हो गया सर 121। क्वेश्चन में ये देखो दिया क्या है, पूछा क्या है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो दिया है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 2000 रुपए हैं, ये 2000 रुपए हमारा क्या है, तो ये 2000 रुपए जो हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू है, यानी 100 का मान है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो बोलोगे सर हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद ब्याज कितना मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा, 121 में से 100 घटा दो, यानी 21 यूनिट का ब्याज मिलेगा। अगर अमाउंट पूछा गया होता तो 121 से मल्टीप्लाई करते। ब्याज पूछा गया है तो ब्याज का मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, 121 माइनस 100 होता है, यानी 21 का मान हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत ही तहजीब से, बहुत ही तरीके से हम आंसर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा, 21 का 2 गुना 42 और एक हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है, बताइए। बहुत शानदार, सभी के आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अभी हम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ देर तक रेशियो मेथड सीखेंगे। कुछ देर सवालों को करने के बाद, रेशियो मेथड के बाद, तब हम जाकर सक्सेसिव या बाकी कोई और मेथड जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। अभी सिर्फ हमें रेशियो मेथड पर फोकस करना है। पहले इस मेथड पर अपने हाथ पक्के करने हैं, सभी टाइप्स को जानना है, उसके बाद हम लोग कोई और मेथड बनाते रहेंगे। आ जाइए, कहा गया है अ सम ऑफ 900 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट। ये क्वेश्चन एमटीएस में है कि 900 रुपए की राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। कितने रुपए की राशि को, 900 रुपए की राशि को। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन कितना होगा। सवालों में अक्सर ये देखा करो पूछा क्या है। अब यहां पर आपसे क्या पूछ लिया है, अमाउंट पूछ लिया है। तो एक एक करके डेटा लिखते हैं। अ सम ऑफ 900 इज इन्वेस्टेड, कितने रुपए को हम लोगों ने निवेश किया है, तो बोलोगे सर 900 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, किस चीज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कितने समय के लिए आपने इसको इन्वेस्ट किया है, तो बोलोगे सर 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। कितना है मेरे भाई, तो 10% है। तो हमसे बोला गया ये अमाउंट हमारा कितना होगा, व्हाट इज द अमाउंट। यहाँ पे जो हमारा मिश्रधन है, जो हमारा एक तरीके से अमाउंट है, वो हमारा कितना होगा। तो मैंने कहा ना सभी सवालों को करने का एक ही तरीका है रेशियो मेथड से, वो क्या है, ये रेट है। 10% को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 1/10। यहां पर आप प्रिंसिपल का प्रिंसिपल लिखेंगे, यहां पर आप अमाउंट का अमाउंट लिखेंगे। बोलेंगे सर पैसा हमने निवेश किया था 10 रुपए, 10 में 1 का ब्याज लेके बन गया 11 रुपए। ठीक है, समय हमारा कितना है हमें ये बताइए। तो अगर हम समय की बात करते हैं तो समय हमारा 2 साल है, तो यानी यहाँ पर पावर कितना लगा दोगे, तो मेरे भाई यहाँ पर पावर 2 लगा दोगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 रुपए। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 रुपए। क्वेश्चन में ये देखा करो दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। हमने कहा क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है, यानी ये 900 रुपए दिए गए हैं, तो ये 900 रुपए हमारा मूलधन है, यानी कितने का मान है, 100 का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें अमाउंट पता करना है, मिश्रधन पता करना है, यानी कितने की वैल्यू, 121 की। तो जितने की वैल्यू दी गई होती है उससे भाग करते हैं, जितने का पता करना होता है उससे हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं मेरे भाई। 2 0 से 2 0 खत्म, मल्टीप्लाई। 9 का 1 गुना 9, 9 दूनी 18 और 9 का 9 1 10, 1089 करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा की जय। बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। लास्ट वीडियो अपलोड नहीं हुई है, क्या आ रहा है लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम, थोड़ा खुलकर बताइए एक बार। क्या आ रहा है लास्ट वीडियो में, क्या प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। आप लोग जो लास्ट वीडियो कह रहे हैं, क्या समस्या है लास्ट वीडियो में, थोड़ा बताइए एक बार खुल के। बीच बीच में एक आधा बच्चा लास्ट वीडियो ये नहीं है वो नहीं है कमेंट छोड़े जा रहा है, वो थोड़ा लास्ट वीडियो वाली समस्या बताइए एक बार। देखिए तो एक बार लास्ट वीडियो में क्या समस्या है, दिखाइए एक बार लास्ट वीडियो।
चलिए मैंने अभी टीम को बोल दिया है, एक बार वो जो है दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी टीम को बोल रहा हूँ ये बात, तो एक बार जो है वो दोबारा से चेक कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार देखते हैं हम यहाँ पे। चलो भाई, तो टीम को बोल दिया है, वो चेक कर लेगी। अब थोड़ा मोर्चा बंद करो अपना और थोड़ा सा भी पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ज्यादा जरूरी है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर मेरे भाई चलते हैं। सवाल कहा गया है, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 रुपए है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है, तो इन 2 वर्षों के बाद हमारा जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा। इंग्लिश में देखेंगे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years इज ₹10125 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 year। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर दीज 2 year, ये 2 सालों के बाद जो है वो हमारा अमाउंट कितने का है। मैंने कहा ठीक है यार, हम बताते हैं यहाँ पर अमाउंट कितने का है, क्या है, कैसे है। उसके पहले 2-3 बातें आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, वो अमाउंट की बात है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखो दिया क्या है और क्वेश्चन में ये देखो पूछा गया है मेरे भाई। तो अगर इस सवाल में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 year इज रुपीज इतना, यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी है, तो 10125 दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा कितना है, समय हमारा 2 साल है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 25% है। कितना है मेरे भाई, तो 25% है। तो हमसे अमाउंट की वैल्यू पूछी गई है कि अमाउंट की वैल्यू हमारी क्या होगी। सबसे पहली बात, हम आपको सारी बातें समझाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, आप पढ़ रहे हैं रेशियो मेथड, और रेशियो मेथड में आपको है ना छोटी छोटी बातें जाननी है। सबसे पहले तो सवाल को सॉल्व, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सारा खेल है वो मेरे भाई रेट का है। ये जो 25% है ना, तो 25% को अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/4। यानी इस रेट की बात अगर हम करेंगे तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो ये 1/4 हो गया, तो इसको कैसे करोगे आगे। तो देखो, आप रेशियो मेथड पढ़ रहे हो, और रेशियो मेथड में आपको समझना पड़ेगा कि आप लिखते कैसे हो। तो सबसे पहले आपका एक प्रिंसिपल हो गया, फिर आपका एक अमाउंट हो गया। कितने रुपए आपने निवेश किए थे, 4 रुपए। एक का ब्याज लेके वो बन कितना गया, 5 रुपए। कितने सालों के लिए काम हुआ है, 2 सालों के लिए हुआ है। तो यहाँ पावर में कितना लगा देंगे आप, 2 साल लगा देंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 25। यदि यदि मैं 16 रुपए निवेश करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 25 रुपए मेरे भाई मिलता है यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अमाउंट हमसे पूछा गया है। ठीक है, दिया क्या है, तो ब्याज 16 रुपए और 25 रुपए, डिफरेंस कितने का है, 9 रुपए का। ये मेरा पैसा निवेश था, यानी प्रिंसिपल था, ये मेरा अमाउंट था, और ये मेरा ब्याज है। मैं क्वेश्चन में देखूंगा किसकी वैल्यू दी है और पूछा मेरे भाई क्या है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 10125, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है। ये कितने का मान है, तो हमारा 9 का मान है। और हमसे पूछा क्या गया है मेरे भाई, तो हमसे यहाँ अमाउंट पूछा गया, यानी 25 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 9 से बड़े प्यार से मोहब्बत से काटिए। 9 से एक बार में 9, 11 एक बार में 22, 2 बार में 18, और 5 बार में इतना। और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 मन में। 25 दूनी 50, 12 62 का 12, 6 हाथ में। 25 से कम 25, 6 31, और 25 3 28, 28,125। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो एमटीएस का हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, एमटीएस का हमारा ये क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में हमारा जो है ये पूछा गया था। ठीक है, इसको हम इस तरीके से टैकल करेंगे। बहुत शानदार। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, आप लोग तब से कह रहे हैं सर रेशियो मेथड आप क्यों लगा रहे हो, या रेशियो मेथड का हमारा यूटिलाइजेशन क्यों है, हम अभी दूसरा मेथड क्यों नहीं सीख रहे हैं, बताते हैं। देखो, दुनिया में है ना परसेंटेज 2 प्रकार का होता है। एक हमारा कौन सा होता है, तो 1% हमारा होता है, जैसे 11/1/9% हो गया। उसके बाद 12/1/2% हो गया। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर 12/1/2 हो गया ना। उसके बाद 9/1/9% हो गया।
और दूसरा जो हमारा परसेंटेज होता है वो हमारा कौन सा होता है, दूसरा परसेंटेज जैसे 10% हो गया, 3% हो गया, 4% हो गया, यानी इंटीजर वाले होते हैं। तो क्या होता है ना मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे ये जो फ्रैक्शन वाले रेट हो गए आपके, इन फ्रैक्शंस वाले रेट पर आप कौन सा मेथड ज़्यादा लगाना सही रहेगा आपके लिए। जैसे 10% और 20% और 25% भी हो गया, तो इन सभी रेट्स पर जो है ना, जैसे फ्रैक्शन हो गया या जिनके पास जीरो हो गया, इनके लिए सबसे बढ़िया रहता है मेरे भाई रेशियो मेथड। यूं समझ लो, सबसे बढ़िया कौन सा मेथड रहता है, रेशियो मेथड रहता है। ठीक है, और इनके लिए जो सबसे बेस्ट रहता है वो कौन सा रहता है, सक्सेसिव मेथड रहता है। अब किसी बच्चे को अगर ये बात नहीं पता है तो वो यहाँ पर गलती क्या करता है, पेपर में जाके यहीं पर ब्लेंडर मारता है, उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, फिर उससे कोई सवाल नहीं लगता। उसको लगता है ना सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, किसी में कोई भी फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा, लेकिन पता चलता है जब ऐसा रेट दे दिया और सक्सेसिव लगाए घूम रहे हो तो फिर वहां तुमसे सवाल बनता नहीं है। तो इस बात का स्पेशल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी आप मैथ पढ़ रहे हैं, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप रेट देखेंगे। अगर बट्टे वाला कोई भी रेट रहेगा तो रेशियो लगाएंगे, और अगर ऐसा रेट रहेगा तो सक्सेसिव लगाएंगे। इसीलिए पहले हम आपको रेशियो मेथड सिखा रहे हैं, उसके बाद हम क्या सिखाएंगे, सक्सेसिव सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा और मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास 6400 रुपए हैं, ठीक है, और मैं इस पैसे को जो है ना, ये हम आपको 12.5% से देना चाहते हैं किसी को ब्याज पे, और कितने सालों के लिए देना चाहते हैं, 2 सालों के लिए देना चाहते हैं। तो बताइए सामने वाला हमें कितने रुपए का ब्याज देगा। मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन में जो सारा खेल है वो मेरे भाई रेट का है। रेट सही है तो मौज है, रेट सही नहीं है तो मौज हमारा नहीं है। अब आप बात करेंगे सर ये 12.5% को हम कैसे लिखें। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ बता दे रहा हूँ। 12.5% का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, तो बोलोगे सर 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25, यानी कितना हो जाएगा 25/2%। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 25 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ 2 भी रहेगा। इस प्रतिशत को जब हटाओगे तो नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 1/100 आ जाएगा। 25 से काटोगे कितनी बार में, 4 बार में, तो ये हमारा 1/8 हो जाएगा। और बाकी याद करने वाले तो बड़े प्यार से याद करके मेरे भाई रखते हैं कि इसकी जो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। जो परसेंट वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, अमाउंट लिखेंगे। पैसा हमने कितने रुपए निवेश किया था, 8 रुपए। एक का ब्याज लेके कितना बन गया, 9 रुपए। जितना भी समय दिया गया है, समय कितना है, 2 साल, तो मेरे भाई पावर में यहाँ कितना लगा दो, तो पावर में यहाँ पर 2 लगा दो। अब अगर सही से देखोगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 81 में से 64 घटा दो, यानी मेरे भाई क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये देखो दिया क्या है और फिर ये देखो पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में तुम्हें प्रिंसिपल दिया गया है यानी 6400, और ये 6400 कितने रुपए का मान है, तो ये 6400 आपको 64 रुपए का मान है, और हमसे पूछा कितने का मान है, तो 17 का मान पूछा है, तो हम 17 का मान मेरे भाई बताने वाले। क्लियर है, 64 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 100 बार में, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1700 रुपए हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि रेशियो मेथड की आवश्यकता है यहाँ पे। जैसे 12 से 1/2 हो जाए, 11 से 1/9 हो जाए, या इस प्रकार के हमारे रेट हो जाए ना, तो इसीलिए वहां पर दिक्कत आ सकती है। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे तो बहुत ही प्यार तरीके से कहा गया, सम ऑफ 3000 इज इन्वेस्टेड बाय 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो बोला गया 3000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमने कितना रुपया निवेश किया, 3000, कितने रेट से, 20% के रेट से, और कितने सालों के लिए किया है, तो 2 सालों के लिए किया है। हमसे यहां पूछा गया ब्याज हमारा कितने का है, बताएंगे यहां पे। ठीक है सर, बवाल पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, एक नंबर, बहुत शानदार बहुत शानदार। यस सर, बहुत अच्छे से।
रोज लाइव रहा करो, रोज शाम 6:30 बजे क्लास चलती है, रोज शाम 6:30 बजे लाइव रहा करो, क्लासेस छोड़ा मत करो आप लोग। बहुत आप लोगों की भी है ना एक बहुत गंदी आदत है, और वो गंदी आदत ये है कि आप लोग भी रेगुलर नहीं रहते हो। जब क्लास लाइव लेना होता है तो कई सारे बच्चे जो होते हैं यहाँ पर बंक मारा करेंगे, ठीक है, मर्जी हुआ तो अपना देख लिए, मर्जी हुआ तो नहीं देखे, मर्जी वजह तो बाद में देखें, तो भाई फिर कभी नहीं सीख पाओगे, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप चाह रहे हो कि कभी ना सीख पाओ? बताओ, आप तो हमेशा चाहोगे ना कि यार हमें सब कुछ सीखने को मिले, सब कुछ जानने को मिले, कहीं कोई परेशानी ना आए। तो परेशानी ना आए तो मेरे भाई बढ़िया तरीके से फिर पढ़ो, ठीक है, और रोज लाइव रहा करो, रोज आ जाओ। तो सवालों में चलते हैं, सीखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है अ सम ऑफ 3000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे यहाँ पर बताओ हमने पैसा कितना निवेश किया? तो हमने पैसा 3000 रुपए निवेश किया है, और किस पर किया है? तो 20% के रेट से किया है, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। A sum of 3000 is invested at 20% compounded. What is the compound interest for 2 year? कितना? 2 साल। तो 2 सालों के बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 2 सालों के बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 3000 रुपए हैं, 2 सालों के लिए निवेश करने हैं, रेट हमारा कितना है? तो 20% है। बताइए यहाँ पर जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? मैंने कहा सारा खेल, सारा मैटर, सारा लफड़ा जो है वो हमारे रेट का है, 20% का है। हम 20% को कैसे लिखेंगे? तो बात करते हैं भाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है यानी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20, और परसेंटेज को हटा दो तो नीचे कितना हो जाएगा? 100, यानी यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/5 हो जाएगा, यानी पैसा हमारा कितना होगा? 1/5 यहाँ पे, ठीक है। तो समझिएगा बात को, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या हो गया? तो अमाउंट हो गया। कितने रुपए मैंने निवेश किए हैं? तो 5 रुपए। एक का ब्याज मिल गया तो हो कितना गया? 6 रुपए। और मेरे भाई समय कितना है? 2 साल। तो यहाँ पावर में कितना लगा दिया? तो पावर में मेरे भाई 2 साल लगा दिया हमने। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 36। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन में हमसे कहा है बताइए ब्याज कितना होगा। हमने कहा ठीक है भाई ब्याज हम बताते हैं, यहाँ पर समझते हैं इस पॉइंट को लेके। तो पैसा हमारा कितना दिया गया है? 3000 रुपए। और ये 3000 हमारा कितने की वैल्यू है? 3000 हमारा 25 का मान है। हमसे पूछा क्या गया भाई? हमसे ब्याज पूछा गया है। तो 36 में से 25 घटा दीजिए, यानी कितने का मान? 11 का मान। तो करेक्ट आंसर हमसे क्या है? 11 का है। 25 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में 25, 5 और 0 50, यानी 2 बार में 0। 12 और 11 कितना होता है? 132 होता है। 1320 जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाची विधायक है हमारी, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के बाद 6 नंबर सवाल हम करके दिखाते हैं, देखते हैं 6 नंबर का आंसर कौन बता रहा है। चलो बताओ 6 नंबर सवाल में क्या कहा है? यदि 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो ब्याज हमारा कितना होगा? और ये क्वेश्चन हमारे एमटीएस में पूछा गया सवाल है। कैसे बोलेंगे? कितने रुपए को हम निवेश करने की बात कर रहे हैं? तो 12,000 को। कितने के रेट पर कर रहे हैं? 20% के रेट पर। और कितने वर्षों के लिए कर रहे हैं? तो 2 वर्षों के लिए कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि 12,000 रुपए को हम निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेट जो हो जाएगा वो हमारा 20% हो जाएगा। समय की अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा कितना हो जाएगा? तो समय हमारा 2 साल हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया ब्याज हमारा कितना है, सीआई हमारा कितना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? अमाउंट है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पैसा 5 हो जाएगा। 5 में 1 का ब्याज हो जाएगा कितना? 6 रुपए। समय हमारा कितना है? तो समय हमारा 2 साल है, तो ये हमारा 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? तो मेरे भाई हो जाएगा 36, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट की, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है हम बात करते हैं मेरे भाई। तो ये जो 12,000 रुपए है, ये 12,000 रुपए हमारा क्या है? तो ये 12,000 प्रिंसिपल है, यानी कितने की वैल्यू है? 25 की वैल्यू है। और यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा कितने का है? तो 11 का मान है, तो हम किससे गुना करेंगे? 11 से। जिसकी वैल्यू पता करनी होगी मैंने मेरे भाई, उसी से मल्टीप्लाई करना, और जो आपका दिया गया होगा उससे डिवाइड करना। तो प्रिंसिपल दिया गया था इसीलिए प्रिंसिपल से भाग किया है, और ब्याज पूछा गया था इसलिए गुना किया है। 25 से अगर काटेंगे तो 25 का पहली बात तो मेरे भाई 4 बार में 100, और उसके बाद 200 हो जाएगा 8 बार में, और 0। 11 का गुना का राज बता रखा है, पहले 0 लिख लो, ये आपका 8 हो गया।
8 जमा 4 12 का 2 हो गया और 4 प्लस 1 5 यानी 52 80 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई क्या होगा, एकदम सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है दादा, एकदम सही उत्तर है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आजाद पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, राशि ज्ञात करिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर, कितने सालों का, 3 सालों का, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ 10% पर annum इज रुपीज इतना। यानी मेरे भाई इस क्वेश्चन में जो दिया गया ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया और हमसे पूछा क्या है, तो सम पूछा है। यानी अगर इस सवाल में बात करते हैं तो क्या क्या डेटा हमें दिया गया है, तो इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना हमारा 1324 है। तो सीआई की वैल्यू की बात करें तो सीआई हमारा 1324 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो 10% है। समय की मेरे भाई बात करेंगे तो समय हमारा कितना है, तो 3 साल है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो पैसा पूछा गया कि पैसे की वैल्यू हमारी कितनी है, कितना पैसा हम जो है निवेश करेंगे। तो सारा का सारा अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने क्या कहा, 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। पी नाम का ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, और ए नाम का ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। कितने रुपए हमने निवेश किए थे, 10 रुपए। 10 में 1 का ब्याज हो गया तो कितना हो जाएगा, 11 रुपए। समय को जरा देखना है यहाँ पर, समय कितना है, तो बोलोगे सर समय हमारा 3 साल है। समय हमारा कितना है सर, 3 साल है। तो 3 साल है तो पावर में मेरे भाई क्या लगाओगे, तो बोलोगे सर पावर में हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। पावर में कितना लगाएंगे भाई, 3 लगाएंगे। मजा आ रहा है ना, एकदम बहुत शानदार, मुझे भी बहुत आ रहा है। 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000। 11 का क्यूब मेरे भाई कितना हो गया, 1331 हो गया। अगर हम सही मायने में देखें यहाँ पर तो जो हमारा ब्याज है वो कितना हो गया, 1331 में से 1000 घटा दो यानी 331 रुपए हमारे ब्याज हो गए। अब हम सवाल में अगर हम समझे और जाने यहाँ पर तो क्या क्या पॉइंट कहा गया, सम हमारा कितना होगा, पैसा हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में ब्याज दिया गया है 1324। ये मेरे भाई क्या है, ब्याज है, यानी ये कितने का मान है, तो 331 का मान है। और हमसे पूछा गया है सम, यानी कितने का मान पूछा गया, तो 1000 का मान हमसे पूछा गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम देखेंगे तो ये मेरे भाई कितनी बार में काटेगा, तो ये जो है इसको 4 बार में काट देगा और 4 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, तो 4000। यानी जो पैसा मैंने निवेश किया था वो कितना है, तो वो मेरे भाई 4000 है। कितना है भाई, तो 4000 रुपए हमने निवेश किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, परेशानी है कोई, बताइए। चलिए ट्री मेथड, ट्री मेथड, ट्री मेथड, कोई जरूरत नहीं है ट्री मेथड की। ट्री मेथड से ज्यादा आउटडेटेड कोई मेथड नहीं है और उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब होगी तो बताएंगे ना, अभी सीखो तो पहले ये वाला मेथड जो हम करा रहे हैं। आ जाओ, अभी 2 साल का सिखाया, फिर 3 साल का सिखाएंगे, फिर अलग अलग रेट पर सिखाएंगे, तब जाके 4 साल का सिखाएंगे। तो देखते चलो। इस वाले क्वेश्चन में देखो 8 नंबर में क्या कहा है, 12,000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 हो जाता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों के समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। पहले हमें ना 3 साल वाला थोड़ा सा और आपको क्वेश्चन करा देते हैं, फिर मुझे लग रहा है कि तब ये क्वेश्चन कराना उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा होल्ड पे रखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग होल्ड पे रखते हैं। इस पर हम करेंगे लेकिन बाद में बात विचार करेंगे। पहले हम थोड़ा सा 3 सालों वाला एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है। What will be the compound interest for 3 year on 5120 at a rate of 12.5% compounded annually? 5,120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। याद रखना रोज शाम 6:30 बजे क्लास हो रही है, एप्लीकेशन पे लाइव रहना है, मिसमैच नहीं होना चाहिए टाइम, और यहाँ पर जो है रेगुलर आप लोगों को रहना है। सवाल में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिया गया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना फॉर इतना, यानी हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है 5,120 रुपए। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 12.5% है। उसके बाद अगर हम समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 3 साल है। और हमसे पूछा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई हमारा कितना है, यानी इस पैसे पर इस रेट से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है।
तो अगर हम बात करेंगे तो 12.5%, 12.5% की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1/8 है। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो 1/8 हो जाएगी। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, तो हम कैसे करेंगे, 8 रुपए का सामान था, 8 में 1 का ब्याज हो गया तो कितना हो गया, 9 रुपए। कितने साल की बात अगर हम करें, 3 साल का, तो यहाँ पर पावर में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है। 8 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा। इनका जो डिफरेंस आएगा वो मेरे भाई कितने का आएगा, तो डिफरेंस जो है वो मेरे भाई हो जाएगा 217 रुपए का। माइनस करके देख लीजिए मेरे भाई, 217 यूनिट का आएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो प्रिंसिपल दिया है, यानी 5120 रुपए दिए हैं, और ये 5120 रुपए कितने के मान है, तो 512 के मान है। और हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 217 का मान हमसे पूछा है। तो जितने का मान पूछा उससे क्या करेंगे मुन्ना, उससे मेरे भाई हम गुना कर देंगे। इससे काटोगे तो कुछ नहीं, 10 बार में जाएगा, और 217 से गुना करोगे तो 2170। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बिल्कुल सटीक उत्तर है मेरे भाई। समझ गए। तो ये 3 साल वाला भी खेल समझ में आ गया कि कैसे अगर रेशियो मेथड दिया गया होगा तो हम 3 सालों का भी कंसेप्ट इसमें अप्लाई करके अपने सवाल को बना लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ठीक है, 10 नंबर भी सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 10 नंबर सवाल देखिए, कहा गया है a sum of 10,000 is invested on a compound interest annually for कितना ईयर, तो फॉर मेरे भाई 3 ईयर यहाँ पे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड 50% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। फिर से देखो कि 10,000 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% थी और तीसरे वर्ष के लिए 50% थी, तो ब्याज कितनी होगी। इसमें क्या हुआ, रेट बदल गया। हर साल का जो रेट है वो सेम नहीं है। पहले साल का रेट कुछ और है, दूसरे साल का रेट कुछ और है, तीसरे साल का रेट कुछ और है, और उसके बाद हमसे पूछा गया भाई ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई देखो हमने कितने रुपए निवेश किए हैं, तो हमने यहाँ पर 1000 रुपए निवेश किया है, तरीके से समझना। ठीक है, और पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, फर्स्ट 2 ईयर, यानी पहले साल का जो रेट है वो हमारा कितना है, 10% है। दूसरे साल का जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है, तो 10% है। और अगर हम तीसरे साल की रेट की बात करते हैं तो तीसरे साल का रेट हमारा कितना है, तो 50% है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा कितने का होगा। हमने कहा ठीक है यार, हम बताते हैं, बहुत आसान सवाल है, समझिए इस बात को। हमें करना क्या है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/10 हो जाती है। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/10। 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है मेरे भाई, अमाउंट है। अगर हम बात करेंगे तो हमने 10 रुपया लगाया है, तो 10 में 1 का ब्याज देके उसे कितना दे दिया, 11 रुपए। दूसरे साल हमने 10 रुपए निवेश किया है, उसमें 1 का ब्याज लगा दिया तो 11। तीसरे साल हमने 2 रुपए निवेश किए हैं और 2 में 1 का ब्याज हमारा हो गया 3 रुपए मेरे भाई हो गया। तो कुल मिलाकर हमारा कैसे कहानी रहा, तो कुल मिलाकर कहानी 2 × 0 × 0, यानी हमने 200 रुपए निवेश किए थे और कितना आ गया, 121 का मेरे भाई। देखो 11 का स्क्वायर 121 का 3 गुना, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। इतने रुपए लगाए थे, इतने का अमाउंट बन गया था। डिफरेंस कितने का, तो 163 का। ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है ब्याज हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब जरा क्वेश्चन में हम देख रहे हैं हमने दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है भाई, और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमने कितने रुपए निवेश किए थे, तो 1000, यानी ये प्रिंसिपल दिया गया है। ये प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो ये हमारा 200 का भाई मान है। और हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, यानी हमसे 163 का मान हमसे पूछा गया है। समझ में आ गया बात। 200 से अगर आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 163 का ये कितना हो जाएगा, 16 × 25 80, 815। यहाँ करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या हो गया, चाची विधायक है हमारी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो मजा आ रहा है ना, बस आनंद लेते रहना है, पढ़ते रहना है, जीसा लेते रहना है सवालों में। ठीक है, आ जाओ भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहा है
हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 5000 इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 50% पर एनम। बड़ा प्यारा क्वेश्चन कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 5000 रुपए का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 5000, कितने रुपए आपने निवेश किए 5000 रुपए, ठीक है, इन्वेस्ट किया किस पे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो 3 सालों में मेरे भाई 50% के रेट से कितना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमने कितना पैसा निवेश किया है, तो हमने 5000 रुपए निवेश किया है, ठीक है, कितने के रेट से हमने निवेश किया है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 50% के रेट से हमने निवेश किया है। उसके बाद यहाँ पर कितने सालों के लिए निवेश किया है, तो 3 सालों के लिए निवेश किया है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 5000 इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन रेट ऑफ 50% एट 3 ईयर, ठीक है, इसका अमाउंट जो है वो कितना बनेगा। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो सिंपल कहा है कि भैया तुम 5000 रुपए निवेश कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर मेरे भाई कर रहे हो, तो 3 सालों के बाद 50% के हिसाब से अमाउंट कितने का बनेगा। हमने कहा लो भाई कर लो बात, इतना आसान सवाल तुम दे रहे हो, ठीक है। अभी हम आप लोगों का बेस बनाते चलेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठते चलोगे आप। 50% की बात कर लो तो ये 50/100 यानी कितना हो जाएगा 1/2। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट। कितने रुपए निवेश किए 2 रुपए, 2 में 1 का ब्याज मिल गया तो कितना हो जाएगा 3 मेरे भाई। समय हमारा कितना है मुन्ना, तो समय हमारा 3 साल है, तो लो मेरे भाई पावर कितना कर देंगे 3 साल, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 27। क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, क्वेश्चन में मेरे भाई प्रिंसिपल दिया है यानी 5000 रुपए, और ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है यानी मूलधन है यानी 8 का मान है, और पूछा क्या है अमाउंट यानी 27 का मान हमारा पूछा है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम काटेंगे तो देखो 8 से काटो, 8 का 6 गुना 48, 20 हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16, 40 हो जाएगा 5 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे 27 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 27 का 5 गुना 135, यहाँ पर 5 रखो 13 मन में आपके आ जाएगा। 27 का 2 गुना 54, 54 10 64, 64 3 67 का 7, हमारा 6 पास में। 27 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 162, ठीक है, 162 और 6 168 हो जाएगा हमारा, तो 16875, 16875 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बढ़िया से रोज शाम 6:30 बजे लाइव रहना है और अपने दोस्तों को बताना है कि अभी हमारा नया चैंपियंस बैच आया है 8.2 बैच, जिन्हें भी एकदम फ्रेश पढ़ाई करनी है, बिल्कुल 0 से हीरो लेवल की पढ़ाई करनी है और गणित से मोहब्बत करनी है, तो वो हमारे इस चैंपियंस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है सबसे बढ़िया आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन बताओ उन्हें और 8.2 बैच बताओ कि सर नया चैंपियंस 8.2 बैच आया है। किसी को भी पढ़ना है तो एकदम 0 से हीरो यहाँ से पढ़ सकता है, 0 लेवल से लेकर प्री में सारे लेवल जो है वो यहाँ पर कवर होंगे। और कोई भी एग्जाम जो है, अगर एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, डिफेंस है, कोई भी एग्जाम की वो तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस बैच से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 14,739 पेएबल इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 6.25% कंपाउंडेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है। ये क्वेश्चन अपनी भाषा को बदलता है। ये क्वेश्चन में आपको क्लियर मैसेज मिलता ही नहीं है कि प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, वो आपको तोड़ के सवाल में से निकालना है, अपने हक की बात निकालनी है। क्या कहा गया है, 6.25 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे हमारा इतने रुपए की राशि, आज का मान कितना होगा। कहने का मतलब, मैं थोड़ा आसान भाषा में अगर प्रेजेंट करूं तो, भाई देखो तुम मुझसे कुछ पैसा लेके जाओगे, कितने के रेट पे लेके जाओगे 6.25% के रेट पे। कितने के रेट पे 6.25% के रेट पे। तो अगर आप मेरे से इस रेट पर पैसा लेके जाते हैं और कितने सालों के लिए लेके जाते हैं, 3 सालों के लिए लेके जाते हैं, तो 3 सालों के बाद जो आपको भुगतान करना होगा ना वो इतना करना होगा। यही बात इंग्लिश में लिखा गया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इतना पेएबल इन 3 ईयर, यानी अगर आपको 3 सालों के बाद इतना पे करना है तो उसका प्रेजेंट मान कितना है। आज वो पैसा कितना, अगर वो 3 साल के बाद इतना हो जाए तो हिंदी में भी कहा गया कि यहां पर 3 वर्षों के दे हमारा इतना की राशि, यानी 3 वर्षों के बाद अगर हमें देना पड़े तो हमें इतना देना पड़ेगा। उसका वास्तविक मान बताओ, मूल मान बताओ। यानी अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अमाउंट, और अमाउंट हमारा कितना है तो 14,739 रुपए है, ठीक है। रेट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो रेट हमारा हो जाएगा 6.25% यहाँ पे। समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना हो जाएगा, तो वो बोलोगे सर 3 साल हो जाएगा,
ठीक है। अब सारा के लिए यहाँ पर रेट का है, तो अगर हम रेट बात करते हैं 6.25% मेरे भाई, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 6.25 का 6.25 परसेंटेज हटा दो तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 100, और ये दशमलव हटा दो तो नीचे हो जाएगा हमारा 100। 25 से काटेंगे मेरे भाई कितनी बार में? 25 बार में। 25 से काटेंगे 4 बार में। 25 से काटेंगे 4 बार में। कुल मिलाकर हमारा 1/16 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है? 1/16 है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। कितने रुपए हमने लगाए? 16 रुपए। 16 में 1 का ब्याज हो गया तो कितना हो गया मेरे भाई? 17 रुपए हो गए। समय कितना है ये बताइएगा सर। आप बोलेंगे सर 3 साल है, तो यहां पर जो है ना 16 का क्यूब हो जाएगा और यहां पर 17 का क्यूब हो जाएगा। देखो मेरे भाई, एक आसान सी बात बोलूंगा मैं आपके आगे। आप लोग कहते हैं ना कैलकुलेशन कैसे बेहतर होगा, कैसे क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहली बात तो आप लोग 20 तक का क्यूब याद करके चलेंगे, और 20 तक का क्यूब और 20 तक का स्क्वायर आपको याद करके चलना है। कोशिश करिएगा अगर ये 30 तक याद रहे ना तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत परेशानी आने वाली है। मैं लिखता चला जाऊंगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है ये चैप्टर आपको कैलकुलेशन सिखा के ही छोड़ेगा। तो 30 तक का तो भाई मेरे क्यूब कल के क्लास में याद करके आपको आना ही आना है। दुनिया में आपको कोई गणित नहीं सिखा सकता है जब तक आप खुद से मेहनत करने की हिम्मत ना जुटाएं। मैं एक बहुत साधारण प्राणी हूं, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा मैथ से आपको मोहब्बत कराने की। ठीक है, जो आपके मन में मैथ्स का डर रख रखा है उसको खत्म करके प्यार कराने का, टॉपिक को समझाने का। लेकिन जब तक आप अपने तरफ से कोशिश नहीं करेंगे, ना रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे, ना रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ना कैलकुलेशन टर्म्स को याद करने की कोशिश करेंगे, तो कभी नहीं सीख पाएंगे। और मैथ्स के बिना सिलेक्शन अधूरा है, इस बात को ध्यान रखें। तो इसलिए अगर सुंदर भविष्य चाहिए तो मैथ्स आना जरूरी है, सिलेक्शन होना जरूरी है। सिलेक्शन होना है तो मैथ्स आना जरूरी है। और मैथ्स सब स्ट्रांग होगा जब डेली की क्लास में लाइव रहोगे, सीखोगे, रिवाइज करोगे। तो इतना काम किया करो। ठीक है, अब जैसे 16 का क्यूब हमारा क्या होता है ये बताओ पहले। तो बड़े प्यार से यहाँ पर बोलोगे सर 4096। 17 का क्यूब क्या होता है? तो 49 13 हो जाता है मेरे भाई। एक बार फटाफट जिसको क्यूब याद है ना, तो 11 से लेकर 20 तक का क्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताओ। 11 से लेकर 20 तक का तो मजा आ जाएगा, लिख कर बताओ। चलो, अब यहां पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहां पर व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट देकर हमसे, देखो ये क्वेश्चन में जो दिया गया है 14739। तो ये 14739 हमारा क्या है? अमाउंट है, मिश्रधन है, यानी 4913 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया है? तो हमसे मेरे भाई प्रिंसिपल पूछा है, यानी 4096 का मान हमसे पूछा है। तो इस तरीके से हम आंसर देंगे। ठीक है भाई, ये इसे कितनी बार में काटेगा? 3 बार में। देख लो, 3 का 3 गुना 9, 3 का 1 गुना 3, 3 का 9 3 27, 2 और 4 3 12, 2 14। तो मेरे भाई ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। और इसका 3 गुना कितना होगा? 4000 का 3 गुना 12000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 12200 कितना हो जाएगा? 4 3 12, 288। तो कितना हो जाएगा? 12288 ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात? यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई यहां पे बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहां से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके। आज की क्लास के लिए हमारे पास इतना ही था। मैं आपसे बस इतना बोलूंगा कि रोज शाम 6:30 बजे है, रोज शाम 6:30 बजे लाइव रहा करो। कुछ क्वेश्चंस अभी अपडेट करने हैं मुझे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को अपडेट करूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा और ब्यूटीफुल तरीके से आप लोगों के लिए शीट बनाई जाएगी पिछले बैचेस के मुकाबले में। ठीक है, इसलिए भी मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए मोर्चा खड़ा नहीं करना है। बाकी जो आप लोगों ने एसआई इंस्टॉलमेंट की क्लास की बात की, तो देखो एसआई इंस्टॉलमेंट की क्लास कल रात में हुई थी। बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं थे, तो जो लाइव नहीं थे वो उस क्लास को देख लेना बकायदा, ताकि कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर आगे बढ़ते चलेंगे और इस क्लास को और कंटिन्यू करते चलेंगे। बाकी अपने दोस्तों को इस बैच के बारे में बताइए, चैंपियंस 8.0 बैच, ताकि वो भी इसमें एनरोल हो और मन लगाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर टिक कर अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। राम राम, धन्यवाद।